अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज तो मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि एक मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही है। इस दिन का मुझे काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी मॉर्निंग से पहले ज़ावियार उठ गया था और उसने क्या किया कि मेरी मेकअप में से एक लिप लाइनर लेके तो उसने ये बेड के ऊपर इस तरह के सारे कलर्स जो है ना वो कर दिए। और फिर वो मुझे बता भी रहा था कि मैंने ये सब कर दिया। तो मेरे पास ये वाइप्स पड़े थे तो लकीली इनकी मदद से ये कलर जो है ये तो बिल्कुल क्लीन हो गया था, साफ़ हो गया था। लेकिन मुझे हमेशा इसका ख़्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसके हाथ में जब भी कोई पेंसिल आती है कहीं दीवार पे, दरवाज़े पे, फर्नीचर पे, आगे पीछे ये लाइन जो है ना ये लगा देता है। इस एज के बच्चे हैंडल करना बहुत मुश्किल होते हैं। नाश्ता किया और हमारी अपॉइंटमेंट थी आज इटालियन एम्बेसी में क्योंकि आज मैं अपना पासपोर्ट सबमिट करने जा रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स सारे जो थे वो इकट्ठे कर लिए थे। तो यहाँ पे नाश्ता मैं कर रही थी और बस यही था। बाकी सारी जो चीज़ें अब तैयारी जो थी वो मैंने रात को सारी कंप्लीट करके रख ली थी। जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने साथ लेके जाने थे वो सब कुछ रेडी था। बस यही था कि नाश्ता करके जल्दी से निकलना है। और अपॉइंटमेंट से आधा घंटा अगर आप पहले ही जगह पे पहुंच जाएं तो ये सबसे बेस्ट होता है, बजाय ये कि आप लेट हो जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि रश भी होता है, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ हो सकता है, तो इस तरह के मसले जो है ना वो आ जाते हैं। तो बेहतर होता है टाइम लेके अगर बंदा थोड़ा सा निकल जाए तो मेंटली भी आप फिर वो थोड़ा सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ हमारे पास इतना टाइम है तो आराम से आप पहुंच जाएं। मैं काफ़ी अर्सा पहले से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती थी और ना अप्लाई करने की वजह यही थी, एक तो मैं लंबे अरसे तक पाकिस्तान नहीं जा सकी, पाकिस्तान नहीं गई थी। और दूसरा ये कि वहाँ पे पहले करैक्टर सर्टिफिकेट मेन चीज़ है इटालियन नेशनैलिटी के लिए। अगर आप इटालियन नेशनैलिटी ले रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे मेन आपका डॉक्यूमेंट है ना वो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है। वो आपको पाकिस्तान से बनवाना पड़ता है। तो वो पहले वाला प्रोसेस जो है ना ये ज़रा मुश्किल था, अब थोड़ा इजी हो गया, अब तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे अभी भी थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि मेरा बनना था दो इजला से, मेरा बनना था सरगोदा से और गुजरात से। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा था टाइम, लेकिन जो है कि इस दफ़ा वो फ़ैसला करके गए हुए थे, डिसाइड करके गए हुए थे कि करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ना ये ज़रूर बनवा के लाना है। और ताकि एक चीज़ जो मेन आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो आपके पास हो तो हम ये वाला जो काम है ना ये ख़त्म कर सकें। और जो मेन चीज़ होती है ना कोई भी पेपर लेने के लिए तो जो वो यही थी कि एक दफ़ा बस सबमिट हो जाए सारे डॉक्यूमेंट्स जो जितनी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब पूरी हो जाए, एक दफ़ा आप सबमिट करवा दें। टाइम जो है ना वो तो गुज़रता रहता है। और यहाँ पे सारे जो मेरे पेपर्स हैं, पहले हम एक दफ़ा गए और हमने जाके सारे अपने पेपर्स जो हैं वो जाके चेक करवाए कि इनमें क्या गलती है या कोई और पेपर चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह से। तो फिर हमें पता चला कि जो मैं करैक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से बनवा के लाई थी उसके ऊपर इटालियन एम्बेसी की स्टैंप अब नहीं लगती, जो कि पहले लगा करती थी। तो वो जब हम लेके आए तो उन्हें कहा कि हमें ज़रूरत है, आपने फिर भी इसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए इटालियन एम्बेसी की। तो उसके लिए फिर मुझे जाना पड़ा इटली में गई। वहाँ पे जो पाकिस्तानी है एम्बेसी इटली में, तो उससे वो वाली स्टैंप लगी। फिर थोड़ा सा ये था, मुश्किल था, ये पेपर्स जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना उसके अकॉर्डिंग जो आपको चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं वो थोड़ा सा होता है मुश्किल। लेकिन ये है कि एक दफ़ा बस हो जाए तो वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी टेंशन होती है ना वो जो डॉक्यूमेंट्स की होती है, जो आपको सिक्योर कार्ड मिलता है, जैसे डॉइच में उसको हाउसवाइस कहते हैं, वो हर साल रिन्यू करवाना 2 साल बाद, या 5 साल की भी अगर आपको मिलते हैं तो 5 साल भी गुजर जाते हैं। वो एक टेंशन रहती है। पासपोर्ट का ये होता है कि आपके पास आ जाता है तो वो फिर आपने अपना पासपोर्ट ही रिन्यू करवाना है, उसके अलावा कोई आपको वो दूसरी टेंशन नहीं होती। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो ये सबसे बड़ी अजियत होती है। बेशक आप लीगल होते हैं, निकालते नहीं आपको, बस ये वेट के लिए कहते हैं। और जब आप वेट कर रहे होते हैं उसके लिए भी आपके पास एक पेपर होता है, उस पर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा मेंटली वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, फिर भी वो टेंशन होती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह करके मेरा ये वाला काम ख़त्म हुआ। 3 साल का हमें टाइम दिया गया था कि 3 साल के अंदर अंदर केस को क्लोज़ करना होता है उन्होंने। और ये कि सारी फैमिली के पास ऑलरेडी है पासपोर्ट। तो वो जो एम्प्लॉय जिसके पास हम गए थे तो उसका ये कहना था कि हो सकता है कि मेरा केस जल्दी क्लोज़ हो जाए,
जल्दी मुझे मिल जाए पासपोर्ट, क्योंकि सारी फैमिली के पास ऑलरेडी है और औरतों की वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते। उसके वहाँ से हम फारिग होके तो जाना था मार्केट में, वहाँ फिर हम मार्केट चले गए तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ले रहे थे। सॉरी, मेरे पीछे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की आवाज़ें हैं। बच्चों को आप जितना भी मना कर लें वो एक कान से आपकी बात सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। और काश ऐसा ही माइंडसेट हमारा भी होता, जिन बातों को हम लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जो बातें इतनी ज़रूरी भी नहीं होती, इतनी अहम भी नहीं होती, तो कोई भी बात हम सुनते हैं हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो काश हमारा भी ये सिस्टम बच्चों की तरह ही होता, एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। सुन के तो बस सीरियस ही ना लेते और फ़ौरन से खुश हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहते हैं विश मुझे पता है मेरी तरह सबकी, बहुत से लोगों की होगी कि बहुत सी बातें हमारे दिल को हर्ट ना करें, लेकिन कंट्रोल नहीं चलता। अच्छा, मुझे सीरम चाहिए थे, मेरे पहले वाले ख़त्म हो चुके थे। टोनर स्टिल मेरा ख़त्म है, टोनर तो मैंने अभी भी लेना है। तो ये वाले 2 सीरम्स जो है ना, ये मुझे रिसीव हुए। और लकीली इनके साथ मुझे क्या मिला, मुझे एक्स्ट्रा सैम्पल उनके मिले काफ़ी ज़्यादा। तो दोनों सीरम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो उसके यूज़ तकरीबन 1 माह 2 माह तो अपनी स्किन को देना, यूज़ करने के बाद ही आपको रिज़ल्ट का पता चलता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ले रहे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। ये वाइटनिंग क्रीम्स नहीं है जिन्हें आपने 4 दिन लगाना है तो उसके बाद उस रिज़ल्ट जो है ना वो आपके सामने आ जाना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्पेंड कर लेना चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट्स पे स्पेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक फ़ेस ही होता है मेन चीज़ आपकी। तो फेस आपका अच्छा दिखना चाहिए, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा स्पेंड भी करना पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी चीज़ों पे ही तो स्पेंड करना होता है। और फिर इस तरह की चीज़ें जब आप लेते हैं ना तो आपको फिर बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको आदत हो जाती है, आप यूज़ टू हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंट्री की है अबराश ने अपने आईपैड के साथ, तो वो दिखा रहा था कि ये रहा मेरा आईपैड और ये उसके साथ आई पेंसिल थी। एप्पल पेंसिल क्या, आई पेंसिल क्या इसको कहना मुझे नहीं पता तो यहाँ पे वो अपनी सारी दुकानदारी दिखा रहा था कि वीडियो बनाए, मेरे आईपैड की वीडियो बनाए। पेरेंट्स को कॉपी करते हैं बच्चे, पेरेंट्स जैसे कर रहे होते हैं वैसे ही बच्चे भी कर रहे होते हैं। वो देखते हैं ना कि मैं अपनी चीज़ों की वीडियोस बना रही हूँ, कोई मैं बॉक्स आ रहा है तो मैं उसको खोल रही हूँ या कुछ ऐसे ही। तो अब तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से इतना ट्रेंड हो चुके हैं ना कि कोई भी बॉक्स आता है तो वो कहते हैं मामा हम खोल लें या आपने वीडियो बनानी है साथ